वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि हमें इसको सॉल्व करना है। हमें इसको सॉल्व करना है 2 - 3/5 बी पार्ट 4 + 7/8। पहले हम ये दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ए पार्ट का आते हैं। ए पार्ट में क्या है, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी कि न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर कोई नहीं है। और इसके इसी के साथ यहाँ पे इसके पार्टनर के पास है, यानी कि इसके साथ जो नंबर हमें सॉल्व करना है उसके साथ है। सेम से बी पार्टनर में यही है कि न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर नहीं है, और इसके साथ वाले नंबर को जिसके साथ सॉल्व करना है उसके साथ है। तो याद रखिएगा, फ्रैक्शन का एक रूल है कि किसी भी नंबर के साथ अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम उसमें 1 लगा देते हैं डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा 2/1 और यहाँ हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का कैसे लेते हैं वो मैं आपको इसी पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ आपको, ताकि आपका टाइम सेव रहे टेस्ट में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अगर किसी भी नंबर के साथ डिनोमिनेटर में 1 है और साथ वाला नंबर कोई भी है, चाहे 5 हो या 8 हो, इसके तरह या कोई भी नंबर हो, उसको हमारा एलसीएम सेम रहता है। यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम = 5, और इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा एलसीएम = 8। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट नंबर से पहले हम इसको उतारेंगे 2/1। फर्स्ट नंबर हमने पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही उतार दिया। इसका डिनोमिनेटर क्या है, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो डिनोमिनेटर पर फोकस रखते हैं। हमें कितना करना है, उसको 5 करना है, एलसीएम के बराबर करना है। डिनोमिनेटर हमारा 1 है, हमें एलसीएम के बराबर करना है हमें 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 ही हमारा आंसर आ जाए। तो इसका जवाब होगा 1 5 5 होते हैं, तो 5/5 यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10, और यहाँ पे हो गया 5/5। इन द सेम वे हम इसका नेक्स्ट पोर्शन उतारेंगे। हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, 3/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, एलसीएम भी इसका 5 है। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आंसर आए, तो उसका आंसर है 1/1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा, 3/5 हो गया। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। अब हमने इसका एलसीएम बराबर कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे माइनस है, तो पहले तो हमने फर्स्ट नंबर उतारा, 2/1 को कन्वर्ट हमने क्या कर लिया था 10/5 में। तो यहाँ पे हमने उतारा 10/5 माइनस हमने 3/5 को कन्वर्ट किया था, तो वो आंसर सेम आएगा 3/5। इसका डिनोमिनेटर तो बराबर हो गया हमारा, हमने कॉमन ले लिया इसका। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, हमने 5 ले लिया कॉमन। अब हम इसको कर देंगे 10 - 3। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हम निकालते ही इसलिए है कि ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो अनइक्वल था वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर उतारते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है 4/1। 4/1 हमने उतार लिया। अब यहाँ पे 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आंसर आ जाए, तो वो है 8 से ही होगा। 1 8 से 8 होते हैं, तो यहाँ पे हमने 8/8 लिख दिया। नंबर सेम आना चाहिए यहाँ पे हमेशा। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, और यहाँ पे 1 8 8। उसके बाद नेक्स्ट है 7/8। इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके सेम आंसर आएगा। तो हमारा आ गया यहाँ पे 7/8, सेम आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखवाया था, ये 10/5 - 3/5। अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसको डायरेक्ट कॉमनली ले लेते हैं। हमने इसका जो एलसीएम निकाला था, यानी डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर लिया। यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, तो यहाँ पे एक स्टेप कट कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद 32 में से 7 प्लस करना था यहाँ पे। उसके बाद जब हम इसको प्लस करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 39/8। ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है और 7 है, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम में निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, इस तरह एक बॉक्स बना के। उसके बाद पहले ये देखेंगे क्या ये दोनों नंबर किसी कॉमन टेबल में आते हैं। वैसे अगर आप गौर करेंगे, दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। तो यानी कि दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। हम बता देंगे 5/5
और 7 ऐसे आ जाएगा क्योंकि हमने 7 को लिया नहीं है। फिर ले लेंगे 7 बंदा 7 और ये हमारा खत्म हो गया, 5 और 7 हमारा आ गया। यहाँ पे लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 5 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों नंबर होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 7 कितना हो गया, 5 7 35। यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया, 35 आ गया। अब इसके फर्स्ट नंबर उतारते हैं। फर्स्ट नंबर जो है हमारा 3/5। इसका डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर 5 है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 35 आता है। 5 7 से 35 होता है, तो यहाँ पे हम 7/7 ले लेंगे। एक ही कॉमन नंबर लेते हैं यहाँ पे दोनों जगह, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 21, यहाँ पे 21 आ गया। 7 5 35, यहाँ 35 आ गया। अब इसका नेक्स्ट नंबर उतारते हैं 2/7। हमने 2/7 उतार लिया। 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 35 आंसर है उसका है 5। 7 5 से 35 होते तो हमने 5/5 यहाँ लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10 और 7 5 35। हमारा ये नंबर आ गया मल्टीप्लाई होके, इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डिनोमिनेटर कॉमन था हमने लिख लिया यहाँ पे 35। उसके बाद यहाँ पे 21 प्लस 10 ले लेंगे। 21 प्लस 10 कितना हो गया, 21 प्लस 10 हो जाएगा 31/35। ये हमारा आंसर आ गया। इसके डी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 15, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्राइम नंबर है। 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 15 आता है 3 के टेबल में, 5 के टेबल में। तो अगर आपके पास एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो, एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो, तो उस केस में क्या करेंगे, आप इन दोनों की आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा, 15 10 150 होते हैं, तो ये 15 11 165, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर ले लेंगे 9/11। 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 165 है, हमने यहाँ पे करा कि 15/15 हो जाएगा, ठीक है। 15 9 का कितने होते हैं, 15 9 का होते हैं 135। आप 9 15 का भी ले सकते हैं, 15 9 का भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। उसके बाद 15 11 का कितने होते हैं 165, आपको पता ही है। फिर आते हैं 4/15 पे। 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 आंसर हमने यहीं पे करा था, 11 हो जाएगा 11/11। 11 4 दा 44 या 4 11 दा 44, बात देखी है। 15 11 दा 165। हमें यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे 165 कॉमनली हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 135 माइनस 44, 135 माइनस 44। अब इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट नंबर टू लास्ट नंबर माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 इज 1। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर टू सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर यहाँ पे छोटा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, पूरा नंबर ले लेंगे, 13 ले लेंगे। 13 में से 4 माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 91/165, ठीक है। यहाँ पे हमने डी पार्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा 7/10, 2/5 एंड 3/2। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम हम निकालते हैं इसका 10, 5, 2। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी एक कॉमन टेबल में आते हैं। इसमें 5 प्राइम नंबर है तो कॉमन टेबल में नहीं आता वो, ठीक है। तो हम 10 और 2 को देखेंगे कौन सी ऐसी एक कॉमन टेबल में आता है, तो वो है 2 की टेबल में। तो हम यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे। 2 5 10, उसके बाद 5 तो प्राइम नंबर है, ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि हम इसे कट ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 2 1 2 हमने ले लिया यहाँ पे। अब बचा क्या यहाँ पे बचा 5। हम इसको 5 की टेबल से ले लेंगे। 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, यहाँ 1 आ गया, इसको कोई मैटर ही नहीं करता तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2। वहां पे सिर्फ वो 2 नंबर थे, इसको मल्टीप्लाई कर देता आंसर आ गया 10, ठीक है। उसके बाद हम इसका फर्स्ट नंबर उतारते हैं 7/10। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आंसर आए, तो ये है 1 से। 1/1 हम यहाँ पे ले लेंगे, 7 1 7 और 10 1 10 ले लेंगे आगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर उतारते हैं 2/5। यहाँ पे 2/5 था, हमने इसको उतार लिया। 5 को डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम के बराबर आंसर आ जाए। 5 2 10 होते हैं, तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा। 2/2 हम ले लेते हैं यहाँ पे, 2 2 4 और 5 2 10, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। थर्ड नंबर उतारते हैं 3/2।
2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आंसर आ जाए, इसका है 5, तो यहाँ पे हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 3 15 और 5 2 10। हमारा यहाँ पे ये 3 नंबर्स सॉल्व करके आ गए। हमने इनका डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अनइक्वल डिनोमिनेटर से सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये नंबर उतार लिए, अब इसको प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस करना है, तो डिनोमिनेटर तो कॉमन ले लेते हैं हम 10। यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 4 प्लस 15, इसको ऐड करते हैं। 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 15 इज 26/10। हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है। वो हम बढ़ते हैं इस फॉर्म में जाते हैं, यहाँ पे होते हुए यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस होता है। हम इसको करेंगे 3 × 2 + 2/3, 2 × 3 + 1/2। हम इसी फॉर्म में इसको गए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, 6 + 2 is 8, 8/3, 2 3 = 6, 6 + 1 is 7, तो यहाँ पे 7/2 हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब इनका एलसीएम निकालना होगा। आप नोटिस कर सकते हैं दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम निकाल के किस तरह से टाइम वेस्ट करें, कोई फायदा नहीं। जब भी दोनों प्राइम नंबर हो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 3 × 2, कितना हो गया 6 हो गया, 3 × 2 = 6। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा इस पोर्शन का अब कोई यूज नहीं है। हमें जो इसका यूज करना था वो यहाँ पे यूज करके हमने इसके आंसर निकाल लिए। अब हमारा इसका कोई यूज नहीं है। अब इस क्वेश्चन की तरफ मत देखिएगा, अब सिर्फ यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर अब 2/3 नहीं है, हमारा है 8/3। अब हम सिर्फ इसको देखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 8/3। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है, यहाँ पे हमने करा भी था 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 2 = 16 और 3 2 = 6। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 7/2। 7/2 भी किससे मल्टीप्लाई करें 6 आने के लिए 3 से, तो यहाँ हम कर देंगे 3/3, 7 3 = 21 और ये हो जाएगा 3 2 = 6, 21/6 आ गया। अब हमें यहाँ पे प्लस करना था, आप देख सकते हैं प्लस करना था हमें। अब हम इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ सॉल्व इसको। डिनोमिनेटर हमने कॉमन ले लिया 6, यहाँ पर आ जाएगा 16 + 21। इसको प्लस करेंगे, लास्ट टू लास्ट नंबर करते हैं, 6 + 1 is 7, सेकेंड नंबर टू सेकेंड नंबर करते हैं, 2 + 1 is 3, तो ये हो गया 37/6। ठीक है, अब हम इसको वापस जब भी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन था, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, वो मैं आपको बताता हूँ। इन द सेम वे इससे पहले वाले पार्ट को भी, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना है और मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हमारा आया था आंसर 26/10 और 37/6। याद रखिएगा, हम मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा सॉल्व करेंगे अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। आई रिपीट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हम हमेशा उसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स ये सोचते हुए कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कैसे करना है और कब करना है, ये समझ में नहीं आता अक्सर उनको। तो आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं, ये रफ वर्क होता है। न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड बॉक्स के अंदर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है। आई रिपीट, न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड बॉक्स के अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना आपको ऑब्वियसली आता ही है। 10 2 = 20 और आंसर आ गया हमारा 6 रिमाइंडर। इधर करते हैं 6 6 = 36, हमारा रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, हमारा आंसर आया था एक पार्ट का 26/10 और उसके बाद 36/6। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करा हमने। उसके बाद याद रखिएगा, जब भी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर एनी हाउ सेम रहेगा।
डिनोमिनेटर 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वोशिएंट है जो हमने मल्टीप्लाई करके लाए हैं वो होल नंबर बन जाएगा हमारा, वो हमारा होल नंबर बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा। तो हमने ये इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने डिवाइड करा, मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर एनी हाउ सेम रहता है, किसी भी कंडीशन में डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। उसके बाद होल नंबर क्या बनता है हमारा, क्वोशिएंट बनता है, जो क्वोशिएंट हमारा आता है वो होल नंबर बन जाएगा, ये 6 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। ये जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं उसके अंदर डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 21 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे इनका 9, 3 और 21 का, ठीक है। अब यहाँ पे इनको कौन सी कॉमन टेबल में आते हैं ये तीनों देखना पड़ेगा, वो है 3 3 × 9, 3 1 3, 3 7 21। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 को हटा देते हैं एलसीएम में से। अब बचा यहाँ पे 3 और 7, दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनको अपनी अपनी टेबल से कट करना होगा। पहले 3 से ही करते हैं, 3 1 3, 7 ऐसे आ जाएगा। अब इस वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं, बचा क्या 7, 7 1 7 ले लेंगे। अब इस एलसीएम को आपस में जो निकल के आए हैं इनके फैक्टर्स उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 7 3 21, 21 3 कितने होते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 63 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 63 लिख देंगे। अब इस पे फर्स्ट पार्ट उतारते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करने के लिए। 9 की टेबल में 63 कब आता है, 9 7 63, हम इसको 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 14, 9 7 63। नेक्स्ट पार्ट उतारते हैं 2/3। 3 की टेबल में 63 कब आता है, अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से चेक करने के लिए। 3 2 6, 0 1 कैरी फॉरवर्ड कर लिया हमने, 3 1 3, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब इस टाइप का चेक करें, तो हमारा कितना आया 21, तो हम इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 से 2 कितने होते हैं 42, यहाँ पे 63 आ गया। अब थर्ड नंबर उतारते हैं, थर्ड नंबर क्या है 8/21। 21 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 63 आए, 21 2 42, 21 3 63, तो 3/3 से कर देंगे इसको। 8 3 24, 21 3 से कितने होते हैं 63। अब हमारे पास ये नंबर आ गए हैं जिनको मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, आपको बॉक्स में नहीं करना है, आपको नॉर्मली लिखना है। मैं बस आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ कि किन नंबर पर आपको फोकस करना है। तो हमारा फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब क्वेश्चन क्या था, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बोलते हैं, बड़े से छोटा। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 42, तो हम इसके फर्स्ट नंबर लिखेंगे 42/63। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 14 या 24, 24 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24/63। थर्ड नंबर यही बचा, तो ये लिख देंगे 14/63, ठीक है। हमारे ये 3 नंबर यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इनके नीचे जो हमने नंबर लिखे हैं इनके नीचे इनके ओरिजिनल नंबर लिख देंगे। 42/63 सबसे पहले है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है 2/3, हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3। फिर क्या है 24/63, 24/63 में क्या है 8/21, यहाँ पे लिख देंगे 8/21। फिर क्या है 14 और 63, इसका क्या है 2/9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/9। तो देखिए ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। हमारा बी पार्ट है ये 1/5, 3/7, 7/10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के करते हैं। तो सब करते हैं 5, 7 और 10, ये हमारे आ गए इनके डिनोमिनेटर। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन टेबल में आता है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है। 10 किसके टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है, तो हम 5 ही सिलेक्ट करेंगे। 5 1 5, 7 ऐसे आ जाएगा क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और 5 2 10। उसके बाद ये दोनों प्राइम नंबर है, इनको अपनी अपनी टेबल से कर देते हैं। 2 1 2 ले लेंगे, 7 ऐसे आ जाएगा। फिर 7 लेते हैं, 7 1 7। हमारा जो एलसीएम के फैक्टर्स आए वो है 5 2 और 7, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम
इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 to the 10, 10 7 the 70। हमने यहाँ पे लिख दिया 70। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर उतार लेंगे 1/5। 1/5 हमने उतारा इसका, इसको सॉल्व करते हैं। 5 की टेबल में 70 का बात है, आप लोगों को नहीं आती इतनी आगे रख के टेबल, कोई बात नहीं, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हमने 70 अंदर लिखा, 5 बाहर लिखा, ठीक है। 5 अंदर 5 ले लिया हमने, डिवाइड करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं इसको। 2 आ गया, 0 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 5 4 20, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा। कितना है 14। तो 14/14 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 1 14 होते हैं और 5 14 70 होते हैं। नेक्स्ट पार्ट उतार दें 3/7। 3/7, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आंसर है ऑब्वियसली 10 से, तो 3 10 30 हो गया और 7 10 70 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 7/10। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें 70 आंसर है 7 से, तो 7/7 हमने ले लिया। 7 7 49 और 10 7 70। अब हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स आ गए, 14/70, 30/70, 49/70। इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लिख देते हैं। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है 49 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 49/70। उसके बाद क्या है 30, तो 30/70। उसके बाद क्या है 14/70। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, बस इसके ओरिजिनल नंबर इनके नीचे लिखने हैं। तो 49/70 का ओरिजिनल नंबर क्या था 7/10, हमने 7/10 लिख दिया। 30 वाला का क्या था 3/7, तो हमने यहाँ 3/7 लिख दिया। 14 और 70 का क्या था 1/5, तो हमने यहाँ पे 1/5 लिख दिया। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। आपको आई होप समझ आ गया हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर मैं इससे पहले वाले चैप्टर में यानी इंटीजर्स चैप्टर में मैं करा चुका हूँ। मैजिक स्क्वायर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप खुद करेंगे, और अगर फिर भी इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं आपकी बेशक उस पर हेल्प करूँगा एक वीडियो बना के उसकी। मैजिक स्क्वायर में उसकी सारी जितनी भी लाइन्स होती हैं उनको प्लस करना होता है। पहले रोज को करते हैं, फिर कॉलम को करते हैं और फिर डायगनली करते हैं उनको प्लस। अगर सबका आंसर सेम आता है तो वो हमारा मैजिक स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की। रेक्टेंगल इसे बोलते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं अपोजिट साइड, ठीक है। अब ये हमारा पेपर है, इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 12 1/3 और ब्रेथ दे रखी है 10 2/3, ठीक है। हमें क्या करना है पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमें इन चारों साइड्स को, ये चारों साइड जो होती हैं फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड, हमें इसको ऐड करना होता है यानी प्लस करना होता है, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मली इसको प्लस करेंगे बार बार इसी नंबर को रिपीट करके तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ 2 होती हैं, ब्रेथ भी 2 होती हैं, तो हमने क्या करा 2 कॉमन लिख दिया और लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर सेम आ जाएगा। आप इस तरह कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए शॉर्टकट मेथड है ये। तो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में गिवन उतारना पड़ता है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है हमने लिख दिया यहाँ पे लेंथ ऑफ पेपर, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ पेपर ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था यानी व्हाट आर फ्रैक्शंस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया हो तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने मैंने बताया था आपको इस फॉर्म में चलते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 2 12 या 12 2 कितने होते हैं 24, 24 प्लस 1 25, 25/2। सेम इसको करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2/3, 3 10 30, 30 प्लस 2 कितना होता है 32/3। हमारे ये लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया पेरीमीटर ऑफ पेपर, पेरीमीटर पेपर का निकालना है हमें, हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई, पहले वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ कितनी है 25/2, ब्रेथ कितनी है 32/3। अब अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे इसका
जो डिनोमिनेटर है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल करना पड़ेगा। तो कितना होता है, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, हम क्या करेंगे इनकी आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आंसर आए, तो क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आंसर आए, तो वो है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 3 से कितने होते हैं 75, 32 2 से कितने होते हैं 64, अपॉन 6 लिया हमने, हमारा ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। 75 प्लस 64 कितने होते हैं, लास्ट नंबर टू लास्ट नंबर ऐड करेंगे, 5 प्लस 4 इज़ 9, 7 प्लस 6 कितना होता है, 7 प्लस 6 होता है 13, तो यहाँ पे 139 आ गया, 139 अपॉन 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैंने आपको एक और चीज़ बताई जैसे पहले वाली वीडियो में कि जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहाँ हम 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया 2/1 मल्टीप्लाई बाय 139 अपॉन 6, ठीक है। अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, कटिंग होती है, तो यहाँ पे हम कटिंग करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, कितना हो गया यहाँ पे 139 अपॉन 3। यहाँ पे तो क्योंकि 1/1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम हो जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे 139 अपॉन 3, और 139 अपॉन 3 की कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारा इसका फाइनल आंसर ही यही हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 139 अपॉन 3। और एक इसकी लास्ट लाइन बनती है, वो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके साइड में कर रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे ही करिएगा। सो द पेरीमीटर of paper is 139 upon 3। अब एक चीज़ और आपको याद होगी, मैंने कहा था कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड। हम एक बार डिवाइड करते हैं इसको रफ में, 3 4 12, 1 बचा, यहाँ पे 9 आ गया, कैरी फॉरवर्ड करके 3 6 18, रिमाइंडर बचा हमारा 1। तो यहाँ पे हम और लिख के, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो मैंने आपको बताया था कि सेम ही रहता है, और ये जो क्वोशंट होता है ये होल नंबर के तरफ आ जाता है, और ये जो रिमाइंडर होता है ये न्यूमिनेटर पे आ जाता है। तो 46 1/3 हमारा इसका आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है पेरीमीटर आपको निकालना है ट्राइंगल ABE का और रेक्टेंगल का BCDE का, ठीक है। तो पहले हम इसके ट्राइंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल में यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख भी दी हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, इसकी तीनों वैल्यू यहाँ पे लिख दी हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 5/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 अपॉन 5। हमने जैसे जो आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना, उसी तरह से इसको सॉल्व किया। उसके बाद इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 अपॉन 4, 5 3 15, 15 प्लस 3 इज 18, 18 अपॉन 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब इनको प्लस करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, एलसीएम निकाल के। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 2, 4, 5। कॉमन टेबल देखते हैं, तो कॉमन टेबल तो कोई नहीं है, लेकिन 2 की टेबल में ये 2b और 4 दोनों आते हैं। 2 1 2, 2 2 4 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 5 सिर्फ अपनी टेबल से नहीं आता है, तो हमने यहाँ 5 1 5 कर दिया। हमारा एलसीएम कितना आया, 5 2 10, 10 2 20। हमने एक लाइन ड्रॉ करके 20 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे
20 आता है, 2 10 से 20 होता है ना, तो ऊपर वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10। प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का है। 4 की टेबल में 20 कब आता है, 4 5 से 20 होते हैं, तो 11 इंटू 5, यानी कि 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 आएगा तो 11 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इधर आते हैं, 5 की टेबल में 20 कब आता है, 5 4 से 20, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं, 5 10 इज 50 प्लस 11 5 इज 55, 18 4 से कितने होते हैं, टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, रफ में मल्टीप्लाई कर लिएगा, हो जाएगा 4 8 से 32, 4 1 4 5 6 7 72 यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस 72। डिनोमिनेटर में तो 20 था ही यहाँ पे, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, 50 प्लस 55 इज 105। अगर आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पाए तो जैसे नॉर्मली आप लिखते हैं वैसे ही आप लिख के इसको प्लस कर दिएगा। 177 हमारा आंसर आया, 177 अपॉन 20। अगर आप इस पर आप गौर करेंगे तो ये जो है 177 अपॉन 20 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, हमेशा हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 177 को किससे करना है, 20 से। अब आपको 20 की टेबल नहीं आती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 की टेबल नहीं आती तो आपको 2 की टेबल तो आती होगी ना। बस 2 की टेबल में जो आंसर आते रहें आप उनके आगे 0 लगाते रहिए। हमें नंबर जो चाहिए वो कुछ 17 के आसपास का चाहिए, अगर 2 की टेबल से आप चेक कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा अभी इसके बारे में भी। 2 8 जा 16 होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 8 जा 16 ले लेंगे और 0 लगा देंगे आगे, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 7 और 1, 17 बचा। देखिए था ना आसान, हमने यहाँ पे 2 से करा ना, 2 8 जा 16 होते हैं, 0 हमने लगा दिया, उसको माइनस करा, कितना हुआ, 17 हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू करके या फिर और करके, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम ही आता है तो 20 आ जाएगा, और वहाँ पे क्वोशेंट में क्या था, 8। क्वोशेंट मैंने आपको बताया था कहाँ आता है, होल नंबर पे, तो यहाँ पे हम होल नंबर पे 8 लिख देंगे, और रिमाइंडर हमेशा टॉप पे आता है, तो ये हो गया यहाँ पे 8 17 अपॉन 20। ये था हमारा इस पोर्शन का पेरीमीटर, ठीक है, ट्राइंगल का। अभी हमें रेक्टेंगल का भी निकालना है, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल का निकालते हैं। इसका आंसर क्या आया, 177 अपॉन 20 और 8 17 अपॉन 20, ठीक है। अब बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे पेरीमीटर हमें निकालना है, बी सी डी ई का। बी कहाँ है, ये है, सी कहाँ है, ये है, डी कहाँ है, ये है, ई कहाँ है, ये है, यानी कि रेक्टेंगल का निकालना है हमें, ठीक है। हमें इसकी भी साइड दी हुई है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। हम इसको कर देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी ये है 2 3 अपॉन 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 अपॉन 4, प्लस ब्रेथ कितनी है 7 अपॉन 6, हमने यहाँ पे लिख दिया 7 अपॉन 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 6। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो प्लस नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय इसका एलसीएम निकाल देंगे 6 और 4 का। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 ले लेंगे, 3 ऐसे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो कितना हो गया इसका 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसका एलसीएम हो गया 12। 4 3 ज़ा 12 होते हैं तो 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 3 प्लस 6 2 ज़ा 12 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, तो 7 को भी 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 11 3 ज़ा 33 प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 12। उसके बाद इसको प्लस करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 इज 7, 3 प्लस 1 इज 4, 47 अपॉन 12। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 खुद लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो क्या आंसर हो गया इसका 47 अपॉन 6, ठीक है। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 47 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, माइनस करा कितना आया 5। हम यहाँ पे लिख देंगे और
डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, ये क्वोशंट हमारा होल नंबर पे आ जाता है और रिमाइंडर हमेशा ऊपर रहता है। तो 7 5/6 हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसका पेरीमीटर बड़ा है, आपके इस ट्राइंगल का बड़ा है या फिर रेक्टेंगल का बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर कितना है 6 और उसमें कुछ और था, राइट। तो अभी उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको भी इक्वल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 177/20 आया था और रेक्टेंगल कितना आया 47/6। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इस पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे अगेन। तो 20 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से निकालते हैं, 2 कॉमन टेबल में आता है, 2 10 20, 2 3 6। उसके बाद 3 तो प्राइम नंबर है और 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले चलिए 3 को ख़त्म कर देते हैं। 3 1 3 बचा क्या, यहाँ पे 10 बचा। अब इसको हम 2 से लेंगे, 2 5 10, उसके बाद फिर 5 1 5। हमारा इसका एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 2 × 5। इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60। हमारा इसका एलसीएम 60 आया। तो हम फर्स्ट नंबर उतारते हैं 177/20। 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आंसर आए, आंसर इज 3। अगर आपको 20 की टेबल में कंफ्यूजन और 2 से देखिए, 2 की टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आंसर आए, 0 हटा दिए दोनों तरफ से, 2 3 6। तो इन द सेम वे 60 भी निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 177 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, रफ में भी कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। 7 3 21, 7 3 21, 22 23, 3 1 3 4 5, 531/60 हमारा इसका आंसर आया। नेक्स्ट उतारते हैं 47/6। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, 10 ऑब्वियसली। तो ये हो गया 470/60। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप बताइए किसका पेरीमीटर ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बड़ा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मैंने लिखा है ये रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए इसको रजिस्टर पे या कॉपी पे मत लिखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलील को एक पिक्चर एक फ्रेम में लगानी है, ठीक है, लेकिन पिक्चर की जो विड्थ है, विड्थ ब्रेथ को बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। उसकी कितनी है 73/5 है, लेकिन फ्रेम की विड्थ कितनी है 73/10 है। वो कह रहे हैं कि ये जो विड्थ है इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एक्सीड मतलब बढ़नी नहीं चाहिए, वरना फोटो नहीं आ पाएगा। तो क्रॉप करना पड़ेगा, यानी ट्रिम करना पड़ेगा फोटो को। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। और क्रॉप करना है, कम करना है। कम करना है मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चल के माइनस कर देंगे। 5 × 7 + 3/5, वही मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 7 35 + 3 = 38/5। इसको करते हैं 10 × 7 + 3/10 मिक्स फ्रैक्शन को। आपको मैंने बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर की होल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं और न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 7 70, 70 + 3 कितना हो गया 73/10, ठीक है। अब हमने इनको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में तो कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसका एलसीएम इक्वल करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू, और सॉल्व करते हैं। 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। 5 प्राइम नंबर है और कॉमन टेबल में भी आता है। 5 × 5 और 5 × 2 = 10 और 2 × 1 = 2, यानी कि 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया। 5 × 2 = 10। उसके बाद फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 38/5। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के बराबर आंसर आ जाए 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2। 38 2 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 2 8 16, 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी ऊपर चली गई। 3 2 6 + 1 = 7, 37/10।
76/10, ठीक है। अब ये तो पहले से ही इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको इसको सॉल्व करना 1 से करके, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए था, इसलिए मैंने आपको बताया था। क्योंकि 10 × 10 सेम आंसर आ जाएगा, क्यों, क्या फ़ायदा स्टेप बढ़ा के। इसको सॉल्व करना था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना है, 76/10 माइनस 73/10। इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा, 76 में से 73 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3/10। अब अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, सो सलिल हैज़ टू ट्रिम 3/10 ऑफ हिज पिक्चर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि रितु ने एक एप्पल का पार्ट खाया, कितना पार्ट खाया, 3/5, ठीक है। और उसका बाकी का पार्ट उसके ब्रदर ने खाया। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि कंप्लीट कितना एप्पल था, मतलब एप्पल का टोटल साइज़ क्या था। तो आपको अगर याद हो, और अगर नहीं याद हो तो मेरी आप पहले वाली वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने फ्रैक्शन चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, फ्रैक्शन होते क्या उनको एक्सप्लेन किया है। तो मैंने आपको उसमें एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था, उसमें 8 स्लाइसेस थे और 8 के कोई उसमें से 8 नहीं हुआ था, यानी पूरा कंप्लीट पिज़्ज़ा रखा था। तो हमने उसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था उसका 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका जो पूरा कंप्लीट साइज़ है एप्पल का, हमने उसको मान लिया 1, साइज ऑफ एन एप्पल इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं कि अब किसने ज़्यादा पार्ट खाया और कितना खाया। तो जितना रितु ने खाया पहले वो लिखते हैं, जितना पहले टोटल है ना वो लिखते हैं यहाँ पे पहले। तो 1/1 हमने लिख दिया, ठीक है। 1/1 एप्पल का साइज था। उसके बाद उसने कितना खाया रितु ने, वो लिखते हैं 3/5, ठीक है। उसके बाद जब इसको माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 1 और 5 है, तो जब भी 1 और कोई भी नंबर हो एलसीएम सेम हो जाता है जो दूसरा नंबर होता है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 आंसर आए, 5 से, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 आंसर आए, 1 से, तो 3 1 3 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं तो 2/5 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे हर ब्रदर 8 स्मॉलर पार्ट बाय 1/5, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। तो उसके ब्रदर ने छोटा पार्ट खाया है, स्मॉलर पार्ट बाय 1/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि इसमें बता रहे हैं कि वैभव ने कितना टाइम लिया कलर करने के लिए, 3/4 आवर। माइकल ने कितना लिया, 7/12 आवर, ठीक है। दोनों के दे रखे हैं हमको, हमसे पूछ रहे हैं किसने ज़्यादा टाइम लिया और कितने से, ठीक है। तो हम बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे पहले तो हमने दोनों को लिख दिया। अब इसका क्या करना होगा, हमें जब दोनों के डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम हमें निकालना होगा। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं 12 और 4 का। कॉमन टेबल 4 ही है, 4 3 12, 4 1 4। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे 3 1 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम इसको पहले इक्वल करते हैं। पहले हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 12। फर्स्ट नंबर उतारते हैं 7/12। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें 12 आंसर आए, 1 से। तो हम टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, इसको रब कर देते हैं और 3/4 को करते हैं। 3/4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आंसर आ जाए, 4 को कितने से करें, 3 से। तो यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9 एंड 4 3 12, 9/12 हमारा आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो हम इसमें माइनस करते हैं, टाइम टेकन इज इक्वल टू 9/12 माइनस 7/12। कितना हो जाएगा, 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2/12। कितना हो जाएगा, 2/12। अच्छा, ये 2/12 किसका हुआ, ग्रेटर नंबर किसका आया था, ग्रेटर नंबर वैभव का आया था। अगर आप देखेंगे हमने वैभव को सॉल्व किया था, 9/12 आया था। तो किसने ज़्यादा टाइम लिया, वैभव ने। तो लिख देंगे वैभव टुक more time
बाय। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनल आंसर देने से पहले आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे 2/12 है, ठीक है। ये 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 12 भी आता है, यानी कॉमन टेबल में, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 1/6 आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1/6 आवर्स, ठीक है। वैभव टुक मोर टाइम बाय 1/6 आवर्स, ठीक है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये वीडियो दोनों कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो, और जो भी कुछ आपके फीडबैक्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।